मैं कुरान हूँ। वे तुमसे चांदों के बारे में पूछते हैं, कह दो कि वे औकात हैं लोगों के लिए और हज के लिए। और नेकी यह नहीं कि तुम घरों में आओ छत पर से, बल्कि नेकी यह है कि आदमी परहेजगारी करे और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो। और अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो लड़ते हैं तुमसे, और ज्यादती न करो, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और कत्ल करो उन्हें जिस जगह पाओ और निकाल दो उन्हें जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना सख्तर है कत्ल से। और उनसे मस्जिद हराम के पास न लड़ो जब तक कि वे तुमसे इसमें जंग न छेड़ें। बस अगर वे तुमसे जंग छेड़ें तो उन्हें कत्ल करो। यही सजा है इनकार करने वालों की। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो इसके बाद सख्ती नहीं है मगर जालिमों पर। हुर्मत यानी प्रतिष्ठा वाला महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है, और हुर्मतों का भी क़िसास यानी समान बदला है। बस जिसने तुम पर ज्यादती की तुम भी उस पर ज्यादती करो जैसी उसने तुम पर ज्यादती की है। और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और काम अच्छी तरह करो। बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छी तरह काम करने वालों को। और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम घिर जाओ तो जो कुर्बानी का जानवर मयस्सर हो वो पेश कर दो, और अपने सिरों को न मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए। तुम में से जो बीमार हो या उसके सिर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदया यानी अर्थदंड दे, रोज़ा या सदका या कुर्बानी का। जब अमन की हालत हो और कोई हज तक उम्रा का फ़ायदा हासिल करना चाहे तो वो कुर्बानी पेश करे जो उसे मयस्सर आए। फिर जिसे मयस्सर न आए तो वो हज के दिनों में 3 दिन के रोज़े रखे और 7 दिन के रोज़े जबकि तुम घरों को लौटो। ये पूरे 10 हुए। ये उस शख्स के लिए है जिसका ख़ानदान मस्जिद हराम के पास आबाद न हो। अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के निर्धारित महीने हैं। बस जिसने हज का अज़्म कर लिया तो फिर उसे हज के दौरान न कोई फहेश यानी अश्लील बात करनी चाहिए, और न गुनाह की और न लड़ाई झगड़े की। और जो नेक काम तुम करोगे अल्लाह उसे जान लेगा। और तुम ज़ादे राह यानी यात्रा की सामग्री ले लो। बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा का ज़ादे राह है। और ए अक्ल वालों मुझसे डरो। इसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल भी तलाश करो। फिर जब तुम लोग अरफात से वापस हो तो अल्लाह को याद करो मशअर हराम के नज़दीक, और उसे याद करो जिस तरह अल्लाह ने बताया है। इससे पहले यकीनन तुम राह भटके हुए लोगों में थे। फिर तवाफ को चलो जहाँ से सब लोग चलें और अल्लाह से माफ़ी मांगो। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। फिर जब तुम अपने हज के अमाल पूरे कर लो तो अल्लाह को याद करो जिस तरह तुम पहले अपने पूर्वजों को याद करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। बस कोई आदमी कहता है ऐ हमारे रब हमें इसी दुनिया में दे दे और आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। और कोई आदमी है जो कहता है कि हमारे रब दुनिया में हमें भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। इन्हीं लोगों के लिए हिस्सा है उनके किए का, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह को याद करो मुकर्रर दिनों में। फिर जो शख्स जल्दी करके 2 दिन में मक्का वापस आ जाए उस पर कोई गुनाह नहीं, और जो शख्स ठहर जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये उसके लिए है जो अल्लाह से डरे। और तुम अल्लाह से डरते रहो और खूब जान लो कि तुम उसी के पास इकट्ठा किए जाओगे। मैं कुरान हूँ।